हेलो 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 सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं आपका अपना कुलदीप कुमार। स्वागत करता हूं मेरे बच्चे कैल में फिर से एक बार। तो कैसे हैं आप लोग, बताइए कैसा है आप लोगों के अंदर जोश? तो आज आप तैयार हैं हमारे साथ कैलविन के साथ जुड़ने के लिए? और आज की इस क्लास के अंदर हम लोग शुरुआत करने जाएंगे मेरे बच्चे अकाउंटेंसी की। और क्लास के अंदर हम धूम मचाने वाले भाई। ध्यान रखना, सब बच्चे तैयार हो जाओ, एक एक करके तैयार हो जाओ सारे बच्चे। और जितने भी अपने सगे संबंधी रिश्तेदार दोस्त यार है सबको बुला लो, क्योंकि आज की इस क्लास में पांडा सर, जी हाँ साक्षात कुलदीप कुमार आपके सामने पेश करने वाला है अकाउंटेंसी का महा लेक्चर, जिसके अंदर मैं आपको वो सारी बेसिक चीजें बताने वाला हूं जिसके व्याप पर आप लोग क्लास 11th की अकाउंटेंसी को तोड़ दोगे, फोड़ दोगे और उधेड़ के रख दोगे। तो क्या भाई साहब आप लोग तैयार हैं? बताइए महाकाल के नाम पे बोलिए, क्या आप लोग तैयार हैं मेरे बच्चों? अगर आप लोग तैयार हैं तो फटाफट से ज्वाइन करो कुलदीप सर को फतेह बैच के अंदर, जिसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा आने वाली क्या मेरे बेटे रंग रंग क्लासेस, जिसके अंदर मैं आपको सीए प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ाने वाला हूं। जी हाँ, सीए प्लस सीबीएसई बोर्ड दोनों पढ़ाऊंगा। जिन बच्चों की शिकायत रहती है कि सर हम लोग सिर्फ 11th में कॉमर्स में खाली अकाउंट्स पढ़ते रहते हैं, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड पढ़ पाते हैं, लेकिन गुरुजी हमें कोई ऐसा टीचर नहीं मिल पाया जो हमें सीए करा दे, तो टेंशन मत लेना मेरे बच्चे। कैलविन आ गया है आपके साथ, और कैलविन आपको क्लास 11th के साथ साथ सीए की तैयारी भी करवाएगा, 12th में भी करवाएगा। और मार्केट में मैं बता रहा हूँ भाई साहब, आग लगा दूंगा। आग पूछो कैसे लगा दूंगा? क्योंकि भाई मेरे जैसा आपको कंटेंट डिलीवरी या फिर कैलविन जैसा आपको कंटेंट डिलीवरी कोई नहीं दे पाएगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, लगातार क्लासेस लेनी है, एक भी क्लास को स्किप नहीं करना है, और माँ काल के नाम पे क्या करना है, ठोको जी दबा के, लाइक ठोको दबा के। तो तैयार है बच्चे पार्टी? बोलिए फटाफट से सब बच्चे। तो आइए, स्वागत है मेरे बच्चे, आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। तो भाई शुरुआत करेंगे हम अपनी क्लास 11th की, और आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले बेसिक टर्म। बेटा ये बेसिक टर्म आपको बताएगा कि किस प्रकार से आप लोग क्लास 11th के अकाउंटेंसी को शुरू हो रहे हो। क्योंकि मेरे बच्चे जब आप छोटे थे, जब आप एक छोटे से चिंटू पिंटू से बालक थे, तो आपको एक टीचर ने बताया होगा ए फॉर एप्पल, है ना, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, ऐसा कुछ समझाया था? बोलो हाँ, समझाया था। लेकिन मेरे बच्चे क्या आपने उससे कभी कोई जवाब किया, सवाल किया? नहीं ना, बल्कि आपने उससे उल्टा रैपट खाया। पूछो क्यों? अगर आपने बोला सर जी ए ऐसा क्यों बनता, तो उसने चाटे मारे? मारे नहीं मारे? लेकिन मेरे बच्चे मैं आपके चाटे नहीं मारूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि अकाउंट्स की जो एबीसीडी है, जी हाँ, वो आपको किस कदर आगे चल के हेल्प करने वाली है। क्योंकि जो आपने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल कब पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था, सॉरी क्लास फर्स्ट में पढ़ा था, आज वो आपको हेल्प कर रहा है क्या, लैंग्वेज को सीखने में, लैंग्वेज को बोलने में, और क्या लिखने में। तो मेरे बच्चे आइए महाकाल के नाम पे जी हाँ ठोको, दबा के लक्ष्य ठोको, और ज्वाइन करो हमारा फतेह बैच कैलविन का, जिसके अंदर हम लोग आपको कराएंगे क्लास 11th के साथ क्या, सीए फाउंडेशन की तैयारी। तो मेरे बच्चे आइए शुरुआत करते हैं महाकाल के नाम पे। चलिए, तो बेटा जी देखो, चैप्टर मेरे बेटे हमारा कौन सा है, बेसिक टर्म। और हम लोग इसको किस प्रकार से पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड क्या है बेटा, बेसिक। मेरे बच्चे क्या आएगा, अकाउंटिंग टर्म्स। क्या है बेटा, बेसिक बोलो क्या आएगा, अकाउंटिंग टर्म्स। क्या होती है मेरे बच्चे, सुनो ध्यान से, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होती है, किस प्रकार से होती है, इसको जरा ध्यान सुनना और प्यार से समझना। ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना। क्या? तो देखिए भाई, शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ चीज समझा दूं। मैं आपको एक एग्जांपल दे, देखो अकाउंटिंग ना बहुत सिंपल चीज है। अकाउंटिंग, हर एक घर में एक माता जी, यानी कि मेरी मदर, आपकी मदर, सब बच्चों की माएँ अकाउंटिंग करती है। बस फर्क ये होता है कि अकाउंटिंग करने का किसी का तरीका अलग अलग होता है। तो चलो मेरे बच्चे आइए, हम शुरुआत करेंगे सर किस प्रकार से घर में एक माँ अकाउंटिंग करती है। क्योंकि देखो, अगर आपको बेसिक समझ में आएगा घर वाला, तो आपको बाकी सारी चीज समझ में आएंगी। और आपको अगर घर वाला बेसिक भी समझ में नहीं आएगा, मैं दोबारा कर रहा हूँ, अगर आपको बेसिक भी समझ में आएगा घर वाला, तो फिर आपको बाकी चीजें समझ में नहीं आने वाली। तो ठीक है, तो भाई इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान सुनना और बड़े ध्यान से समझना भी। चलो, मैं आपके सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, नहीं मिस्टर एक्स नहीं, मिस्टर राहुल है। मिस्टर राहुल है, इनकी वाइफ जो है मेरे बेटे कौन है, मिस रिया, मिसिस रिया, सॉरी मिसिस क्या गा, रिया जी है। मिस्टर राहुल मिसिस रिया को बहुत घना प्रेम करे छू, बहुत घना प्रेम करूँ छू, मतलब बहुत प्यार करते लगा लो, अपनी वाइफ की हर एक बात मानते हैं। मिस्टर राहुल की खास बात क्या है भला? इनकी खास बात है कि जो इनकी मंथली सैलरी है, बड़े ध्यान सुनना, इनकी मेरे बच्चे जो मंथली सैलरी है मेरे बेटे वो कितनी है? सर इनकी मंथली सैलरी मेरे बेटे 1 लाख रुपए पर मंथ। ओ माई गॉड गुरु जी, 1 लाख रुपीज क्या है बेटा पर मंथ, इनकी क्या है बेटा सैलरी है।
दैट इज कॉल्ड पर मंथ। क्या है? पर मंथ। ठीक है, ठीक है, 1 लाख रुपीज पर मंथ है। अब ध्यान सुनना मेरी बात को, क्या कहता है सर? वो कहता है हमारे से ध्यान सुनना इस बात को कि मैं अपनी सारी सैलरी हमेशा अपनी वाइफ के हैंड ओवर कर देता हूं, और मेरी वाइफ जो होती है क्या करती है? सैलरी को खर्च करती है। लेकिन उसकी वाइफ का सैलरी को खर्च करने का भी क्या होता है? एक तरीका होता है, एक पैटर्न होता है। अब सुनो ध्यान से, क्या पैटर्न होता है मेरे बेटे? उसका पैटर्न नहीं होता है, क्या करती है वो? सारे एक्सपेंसेस को, बड़े ध्यान सुनना, क्या करती है बेटा? सारे एक्सपेंसेस की मेरे बच्चे क्या बनाती है? एक लिस्ट बनाती है। क्योंकि महिलाएं, एक गृहिणी अपने घर को चलाने से पहले, ठीक है, वो हमेशा इस बात का ध्यान रखती है कि जो पहले चीजें जरूरी होंगी मैं पहले उनके ऊपर ध्यान दूंगी, बाद में जो चीजें जरूरी नहीं होंगी मैं उनके ऊपर ध्यान नहीं दूंगी। अगर मैं बात करूं मेरे बेटे, बड़े ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना मेरे बच्चे, मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बातों को बड़े ध्यान सुनना, बड़े प्यार से समझना। क्या कि सर पहले क्या करती है बेटा मेरे बच्चे? सर वो अपने ट्यूशन की फीस, क्या बोला मैंने? वो अपनी ट्यूशन की फीस अपने बच्चों की निकाल के रखती है। मेरे बच्चे वो अपने घर के सब्जी का खर्चा, बड़े ध्यान सुनना, यानी कि वेजिटेबल का खर्चा, अगर मैं बात करूं मेरे बेटे, तो वो क्या करते हैं? वो मेरे बेटे अपना क्या करते हैं? फेयर, जी हाँ, एक्सपेंसेस वगैरह हो गया। अगर मैं बात करूं मेरे बेटे, तो क्या करते हैं मेरे बेटे? अपना रेंट वगैरह, अगर रेंट पे रह रही है तो। अगर मैं बात करूं मेरे बच्चे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, है नहीं है? तो ये सब चीज़ों का वो क्या करते हैं? बहुत ध्यान रखती है। चाहे पानी का बिल हो गया, इन सब चीज़ों का बड़ा ध्यान रखती है। साथ साथ वो अपने मेकअप का सामान का भी बड़ा ध्यान रखती है, क्योंकि महिला है, महिला बिना मेकअप के तो मानेगी नहीं, आग तो लगा के मानेगी मानेगी। साथ साथ मेरे बच्चे वो क्या करते हैं? अपने बच्चों के लिए जो कपड़े होते हैं हर महीने, उनका भी इंतजाम रखती है। और अंत में आता है उसके पतिदेव, जी हाँ, अपने पतिदेव की पॉकेट मनी का खर्चा। क्या बोला मैंने? अपने पतिदेव की पॉकेट मनी का खर्चा, बड़े ध्यान सुनना, ठीक है, पतिदेव की क्या? पॉकेट मनी का खर्चा। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, है नहीं है? तो ये सब चीजों को बैलेंस करके चलती है, और अंत में मेरी बात को ध्यान सुना, अंत में एट लास्ट बोलती है पतिदेव सेविंग हुई है एट द एंड ऑफ मंथ, एट द एंड ऑफ क्या का मंथ, एट द क्या एंड ऑफ मंथ। वो कितनी सेविंग हुई मेरे अच्छे से? जो बोला 20,000, कितनी की हुई है? 20,000, ठीक है, ठीक है, 20,000, इतने की क्या हुई? सेविंग हुई है, ठीक है, नहीं? इतने क्या हुई? सेविंग हुई है। अब पतिदेव कहते हैं एक बात बताओ भगवान, तू मुझे बात का जवाब दे दे, तू कैसे कह सकती है कि 20,000 रुपए की सेविंग हुई है? वो कहती है काम करो, मैंने सभी खर्चों को, ओ माय गॉड, मैंने कहा सभी खर्चों की जो रिकॉर्डिंग है, सुना से, मैंने कहा रखा रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ क्या चाहिए? ईच क्या? जो ट्रांजेक्शन्स हैं, बड़े ध्यान सुनना, ठीक है, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड विद क्या आएगा? डिटेल्स, विद क्या बच्चे? डिटेल्स, ठीक है जी, विद क्या डिटेल्स। सुनने रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग विद क्या? डिटेल्स का रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, क्लियर है मेरी बात? चलो जी आगे बढ़े। चलिए अब आगे देखिए, आगे का सीन क्या है मेरे बेटे, बड़ा ध्यान सुनना। ये तो पता लग गया। अब एक बात बताओ, उसने बोला एक रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, तो मेरे बच्चे हर एक ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग कर रखी है, लेकिन वो कहता है मैं उसको वेरीफाई कैसे करूं? तो कहते हैं आप टेंशन मत दो, मेरे पास हर एक की क्या बेटा? बिल तैयार है। मेरे पास हर एक के मेरे बच्चे क्या तैयार है बेटा? बिल तैयार है। अब बिल तैयार है तो पतिदेव क्या करते हैं? पतिदेव मेरे बच्चे हर एक बिल को क्रॉस वेरीफाई करते हैं। मेरी बात समझ आ रही? नहीं आ रही? अब भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात को सुन लो बहुत ध्यान से। वो हर एक क्या करता है? बिल को उठाता है, डेट वाइज चेक करता है, क्या मेरी वाइफ ने या फिर मेरी बीवी ने क्या इसकी पेमेंट करी है कि नहीं करी है। वो इसको इसको बिल से ही वेरीफाई करता है, उस इंसान से बात करता है। क्या करता है? उस इंसान से बात करता है मेरे बच्चे, जिस इंसान से, सुनना बहुत ध्यान से, जिस इंसान से उसकी वाइफ ने क्या करता है? ट्रांजेक्शन करी है कि लेन देन किया। अब वो फोन करता है, हाँ जी राशन वाले भाई साहब, क्या मेरी घरवाली आई थी? हाँ जी भाई साहब आई थी। क्या करने आई थी? पेमेंट करने आई थी। अच्छा कितने रुपए की? इतने रुपए की। लो जी क्रॉस वेरीफाई हो गया। जब उसका पति पूरे महीने सारे कॉल वॉल को ट्रांजेक्शन को वेरीफाई कर लेगा, तब कहता कि हाँ यार भगवान, तू तो एकदम सही कह रही थी, तू तो 20,000 रुपए की सेविंग एकदम सही बता रही थी। तो देखो जी, ये होती है अकाउंटिंग, यानी कि चीजों को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करना। तो हर एक घर में, हर एक घर में एक माँ, ठीक है, क्या करती है? अकाउंटिंग करती करते, हर एक बीवी क्या करती है? अकाउंटिंग करती करती। तो मेरे बच्चे देखो, ये तो हमने स्टार्ट करी शुरुआत से। ये मच्छर कहाँ से आ गया भाई? हाँ,
तो ये हमने शुरुआत करी। अब मेरी बात को बड़े ध्यान सुनना, बात सुनना, बड़ा मजा आएगा, बहुत मजा आएगा सुनना से। कैसे कि सर अब हम शुरुआत करेंगे बेसिक टर्म्स की। तो भाई देखो, ये तो हमने समझा कि अकाउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस हो गया, लेकिन हर एक चीज की अपनी एक डिक्शनरी होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, लैंग्वेज होती है, लड़के अपने एक दूसरे में गाली बकते हैं, ओए अपने बाप को ऐसे बोल रहा, तेरे बापू में फलाना उंड में ढिमकावा। लड़कियां अच्छा मुझे बोलेगी, हाय हाय चल पक, ऐसे इस तरह से। तो हर किसी की लैंग्वेज होती नहीं होती है। जिस प्रकार से बातचीत में लड़कों की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, लड़कियों की अपनी अलग लैंग्वेज होती है, उसी प्रकार से अकाउंटेंसी में भी क्या होती है बेटे, अपनी अपनी क्या होती है, अलग अलग क्या होती है, लैंग्वेज होती ही होती है। क्या होती है, अलग लैंग्वेज होती ही होती है। इस बात को ध्यान रखना। अगर अलग लैंग्वेज नहीं होगी, ठीक है, मजा नहीं आएगा चीजें। अगर अकाउंटिंग हर कोई करने लग गया तो एक रिक्शे वाला भी सीए बन जाएगा, ध्यान रखना, एक चाय वाला भी सीए बन जाएगा। चाय वाला तो खैर प्रधानमंत्री बना घूम रहा है, ठीक है, एक मूंगफली वाला भी सीए बन जाएगा। तो भाई साहब हमें इन सब चीजों को बहुत कतई 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 क्या रखना, ध्यान रखना। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। तो ठोको, जी हाँ, दबा के ठोको। आइए शुरुआत करेंगे पहले ट्रांजेक्शन, सॉरी पहला टर्म, डेट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। बड़ा ध्यान सुनना, क्या बोला मैंने, फाइनेंशियल मेरे बच्चे क्या कहा पे, ट्रांजेक्शन। तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन क्या होता है सर जी, कहता है एक्सचेंज। बड़े ध्यान सुनना बेटे, दैट इज कॉल्ड क्या है, एक्सचेंज ऑफ क्या है बेटा, गुड्स, है ना, एंड मेरे बच्चे बोलो क्या है यहाँ पे, सर्विसेज, सर्विसेज इन इन टर्म्स ऑफ क्या है यहाँ पे, मनी, इन टर्म्स ऑफ क्या है, मनी। ठीक है भाई, गुड्स का सर्विस का एक्सचेंज किसके बदले बेटा, पैसे के बदले। किसके बदले, पैसे के बदले, ठीक है ना। क्या अगर मैं बात करूं एक्सचेंज, लेन देन हो रहा है किसका, गुड्स और सर्विस का, किसके बदले, पैसे के बदले, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का अगर बेसिक मीनिंग समझू, दैट इज कॉल्ड बच्चे क्या आएगा, लेन और क्या आएगा यहाँ पे, देन, ठीक है ना, लेन देन। और फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा बेटा, इन टर्म्स ऑफ मनी, क्या गया, इन टर्म्स ऑफ, बोलो क्या गया यहाँ पे, मनी, यानी कि मनी की फॉर्म में मेरे बेटा, डेट इज कॉल्ड क्या, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ठीक है ना। यानी कि पैसे की फॉर्म में लेन देन करना। अगर मान लीजिए आपने एक मोमोज वाले से 10 रुपए के 4 मोमोज खरीदे और आपने उसको पैसे दे दिए, सर उसको भी हम क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बोलेंगे, है नहीं है। तो ध्यान रखना इस बात को कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स इन क्या, इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि पैसे के बदले। अब मेरे सामने दो चीजें, गुड्स और सर्विस। गुड्स को हम कहेंगे माल, माल माल, फूकने वाला नहीं बे, फूकने वाला नहीं, बेचने वाला माल है ये, ठीक है। सर्विस, सर्विस तो आपको मालूम है सेवाएं होती हैं, ऑब्वियस सी बात है। अब दोनों में फर्क क्या होता है मेरे बच्चे, आप समझो जरा, मैं आपको समझाऊंगा दोनों चीजें बड़े ध्यान से। आपको दोनों चीजें बड़े अच्छे समझनी है, मजा तभी आएगा। क्या बेटा, मजा तभी आएगा, सुनो बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूं यहाँ पे गुड्स की बात करूं मेरे बेटे, तो गुड्स हमारा माल हो गया। तो एक बात को बड़े ध्यान सुनना, गुड्स क्या होगा, कहता है इट इज अ फिजिकल आइटम। बड़ा सुना, इट इज अ, मेरे बच्चे क्या कहा पे, फिजिकल आइटम। फिजिकल मेरे बच्चे क्या आएगा, आइटम विच कैन बी सीन, विच क्या आएगा बोलो, कैन बी, बोलो क्या है बच्चे, सीन, और क्या है बेटा, टच, और भी क्या आएगा, टच, और क्या है बेटा, टच, इन टर्म्स, इन टर्म्स ऑफ क्या है यहाँ पे, मनी, इन टर्म्स ऑफ विच कैन बी सीन, और क्या है, टच, सॉरी 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 बाबू, सॉरी सॉरी, मैं बहक गया था, मैं बहक गया, ठीक है। इन टर्म क्या, टच, ठीक है। आप ध्यान सुनना, क्या कहा, विच कैन बी सीन और टच, क्या कहा, एंड यूज फॉर ट्रेड, एंड बच्चे क्या कहा यहाँ पे, यूज फॉर क्या आएगा, ट्रेड पर्पस, क्या है बेटा, ट्रेड पर्पस, ठीक है, ट्रेडिंग पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। साथ ही साथ बात ध्यान सुनना क्या मेरे बच्चे, कि सर डिफरेंट डिफरेंट, बड़े ध्यान सुनना मेरे, क्या बोलता है पे, डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट क्या आएगा, गुड्स, ना आंसर, डिफरेंट डिफरेंट क्या बच्चे, गुड्स, ठीक है, हैव, या फिर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस, इसको कैसे लोगो, डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस, क्या डिफरेंट डिफरेंट बिजनेस, हैव, हैव क्या यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट, बोलो क्या यहाँ पे, मीनिंग ऑफ गुड्स, क्या यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट, बोलो क्या यहाँ पे, मीनिंग ऑफ क्या यहाँ पे, बोलो गुड्स, यानी कि अलग अलग बिजनेस के लिए गुड्स के मायने भी अलग अलग होते हैं। जितने अलग अलग बिजनेस होते जाएंगे, गुड्स के मायने भी क्या होते हैं, अलग अलग होते जाएंगे। मान लीजिए अगर एक राशन वाले की बात करूँ, तो राशन वाले के लिए गुड्स क्या होगा भाई, वही चावल दाल, है ना, आटा गेहूं, ये सब उसके लिए क्या कहलाएगा, गुड्स कहलाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे एक दूध वाले के लिए बात करूँ, तो दूध दही मक्खन, है ना। अगर मैं बात करूँ एक सब्जी वाले की, तो आलू टमाटर प्याज। तो बिजनेस बदलता जाएगा, डेफिनेशन ऑफ क्या मेरे बच्चे, गुड्स भी क्या होगी, चेंज होती जाएगी, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, अगर मैं बात करूँ इसकी सर्विस की बात करूँ,
तो गुड्स तो आप ऐसा हो गया, एक प्रोडक्ट हो गया जिसको आप छू सकते हो, जिसको आप टच कर सकते हो। लेकिन बच्चे ये क्या होता है सर, कैन नॉट बी सीन, क्या है बच्चे, दैट इज कॉल्ड कैन नॉट बी। मेरे बच्चे बोलो क्या है यहाँ पे, सीन, और क्या है यहाँ पे, टच। सीन और क्या है, टच। ठीक है, जानना इसको हम ना देख सकते हैं तो हम इसको छू सकते हैं, ठीक है। और ठीक है, जानना इसको, और क्या, इट इज इनटेंजिबल, इट इज क्या बेटा, इट इज इन टेंजिबल। ये कैसा आइटम होता है, इनटेंजिबल आइटम होता है, ठीक है। नहीं जानना इस बात को, ये क्या होता है, इनटेंजिबल आइटम होता है, ठीक है। ये क्या, तो एक इंटेंजिबल आइटम होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना बात को। क्लियर है भाई, क्लियर है। तो समझना गुड्स क्या हो गया, टेंजिबल, और सर्विस क्या हो गया, इनटेंजिबल। क्लियर है बच्चे, अरे बोलते क्यों नहीं, क्लियर है। हाँ क्लियर है, तो समझ में आ गया। चलो जी, अब आ जाओ गुड्स को हम थोड़ा और अच्छे से पढ़ते हैं, आओ। अगर मैं गुड्स की बात करूं तो मैं गुड्स को यहाँ पे थोड़ा डिफाइन करना चाहूंगा बहुत अच्छे से, बड़े प्यार से सुनना मेरी बात। मजा आने वाला भाई साहब, मजा क्या आने वाला, मजा। देखो जी, अगर आपने जीवन में कभी सोचा हो कि हाँ भैया, आप एक स्टेशनरी वाले के पास जब पेन खरीदने जाते हो तो क्या वो पेन की मैन्युफैक्चरिंग करता है, अरे नहीं करता। वो पेन की मैन्युफैक्चरिंग बिल्कुल भी नहीं करता, वो किसी करता है, खरीद कर लाता है। किसी की नहीं करता, वो खरीद कर लाता है। मतलब क्या ये है कि वो जाता है बड़ी मार्केट में, जाता है होलसेल मार्केट में, जाता है और वहां से क्या करता है, वो पेन को खरीद कर लाता है और फिर जाके दुकानों पे बेचता है। तो मेरे बच्चे एक बात ध्यान सुनना, एक बात ध्यान सुनना कि आपको जो है मेरे बेटे, किसी भी गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग दुकानदार के पास नहीं मिलेगी। कुछ कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो हैंड टू हैंड बनाते हैं, हैंड टू हैंड बेचते हैं। जैसे हलवाई, हलवाई आपके सामने समोसे बनाएगा तुरंत बेचेगा, है नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे लोग होते हैं जो बना बनाया लाते हैं और फिर बेचते हैं। तो भैया एक बात सुनो, यहाँ से मुझे क्या समझ में आता है सर, मुझे यहाँ से दो चीज समझ में आ रही है। एक आता है बेटा परचेज, यानी कि पहले हम खरीद कर लाएंगे, खरीद कर लाएंगे और फिर क्या करेंगे, उसको बाद में लाके उसे हम बेचेंगे। दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, सेल। क्या है पे, सेल्स। अच्छा एक बात सुनो, माना हलवाई ने हैंड टू हैंड समोसा बना के बेचा, लेकिन हलवाई को समोसा बनाने से पहले आलू खरीदना पड़ा, माल तो फिर भी लगेगा। आटा खरीदना पड़ा, माल तो फिर भी लगेगा। तेल तो लाना पड़ा, फिर भी लगेगा। गैस तो फिर भी लगेगी। इसका मतलब कोई भी गुड्स जो आप बना रहे हो, उसको बना के बेच रहे हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ तो खरीदना पड़ेगा पड़ेगा। तो जिस भी चीज को, जिस भी माल को आप खरीदते हो, आई रिपीट माय डियर, माल फूकने वाला नहीं, है ना, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ठीक है। जिस भी माल को खरीदते हो सर, उसे हम क्या बोलेंगे, परचेज। क्या बोलेंगे बेटा, परचेज। अब परचेज भी दो तरह से होती है, ध्यान सुनना मेरे बच्चे। एक होती है हमारी कैश परचेज। क्या होती है बच्चे, कैश परचेस। गुरुजी कैश परचेस क्या होता है, बड़े ध्यान सुनो सर। कैश परचेस बड़ी सिंपल सी कहानी है। क्या कैश परचेस मेरे बेटे क्या होता है, क्या रखा है, यहाँ पे ना, क्या पेमेंट, ठीक है, क्या बोलते हैं पेमेंट हैंड टू हैंड। क्या बोलते हैं यहाँ पे, हैंड टू हैंड। यानी जब आप लोग क्या करते हो, या फिर ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। यानी गुरुजी यहाँ पे आप लोग क्या करते हो सर, आप लोग ये करते हो कि जब आप लोग, बड़े ध्यान सुनना, जब आप लोग मेरे बच्चे, इस बात को ध्यान सुनना, जब आप लोग खरीदते हो और ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हो, डेट इज कॉल मेरे बच्चे, आपका क्या कहलाएगा, कैश परचेज। आपने मोमोज खरीदे, ऑन द स्पॉट पेमेंट करती है, डेट इज कॉल क्या, कैश परचेज, ठीक है, ठीक है। लेकिन मेरे बच्चे ऑब्वियसली बात है, बिजनेस है, धंधा है, तो धंधे में क्रेडिट चलता है, तो सर इसे हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट परचेज। क्या बोलते हैं बच्चे, क्रेडिट परचेज, ठीक है, ठीक है, डेट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। तो क्रेडिट परचेज का मतलब सर क्या हो गया, उधारी में जब आप लोग माल क्या करते हो बेटा, उधारी में खरीदते हो, डेट इज कॉल्ड क्रेडिट परचेज। क्या विपक्ष को मेरी बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। तो क्रेडिट परचेज, अब देखो देखो ध्यान सुनो, कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, कैश में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपने क्रेडिट में खरीदा तो सर इसमें एक दिक्कत है। बोलो क्या सर, इसमें दिक्कत यह है कि क्या कहता है गुरुजी हमारे से, टू होम, बड़ा ध्यान सुनो, क्या बोलता है यहाँ पे, टू होम गुड्स परचेज, मेरे पास सुना से, इन क्रेडिट, क्या, इन क्रेडिट इज कॉल्ड क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। और सप्लायर ऑफ गुड्स, और क्या बोलते हैं बच्चे, डेट इज कॉल्ड, सप्लायर ऑफ क्या, गुड्स, ठीक है, ठीक है। जिस इंसान से हम लोग माल उधारी में खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्रेडिटर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं, सप्लायर ऑफ गुड्स कहते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे आपका नाम अमन, चमन, बंटी, शंटी ऐसे है ना, तो उसी प्रकार से मेरे बच्चे ध्यान सुनना कि जिस इंसान से हम लोग माल उधारी में खरीदते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंट की भाषा में क्रेडिटर, या फिर सप्लायर ऑफ गुड्स, ठीक है। तो बेटा इसका मीनिंग क्या हो गया। अच्छा, जब आपने माल उधारी में खरीदा है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे बच्चे, आपको उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो सर एक बात, जब आप उसका पेमेंट करोगे तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये हैव टू पे। क्या कहलाएगा बेटा, हैव टू पे। ये आपको आगे चल के पेमेंट करना ही करना है। क्या विपक्ष को मेरी इतनी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही है, मजा भी आ रहा होगा। आई होप आप इंजॉय भी कर रहे होंगे। और क्यों नहीं करोगे,
क्योंकि पांडा सर है ना, एंजॉय करोगे। चलो भाई, चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब सेल्स देखो, ये तो हमने पढ़ लिया, तो कैश परचेज क्या मेरे बच्चे, ऑन द स्पॉट पेमेंट करना। लेकिन मेरे बेटे, अगर हमने माल उधारी में खरीदा, अगर हमने माल उधारी में खरीदा, दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर्स। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर यानी कि सप्लायर ऑफ गुड्स। अच्छा, आप सेल्स की सुनना बहुत ध्यान से, सेल्स की बहुत ध्यान सुनना। क्या कहता है गुरु जी, सर ये कहता है हमारे पास एक होती है कैश सेल्स, और एक मेरे बच्चे हमारी बोलता कौन सी होती है, दैट इज कॉल्ड क्या, क्रेडिट सेल्स। ये कैश सेल्स और क्या, क्रेडिट सेल्स, ठीक है, नहीं जानना। कैश सेल्स क्या होता है, कैश सेल्स होता क्या है, बड़ा सुनो। सर ऑन द स्पॉट रिसीव, क्या यहाँ पे ऑन दी स्पॉट बोला, क्या बड़ा रिसीव, जब आपको पेमेंट क्या होता है मेरे बच्चे, ऑन द स्पॉट क्या होता है, रिसीव होता है। ऑन द स्पॉट क्या होता है, रिसीव होता ही होता है। उसे हम क्या बोलेंगे, कैश सेल्स कहेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, कैश सेल्स, ठीक है ना। क्रेडिट सेल्स का मतलब सर क्या होगा, उधारी में बेचा। देखो, जिस प्रकार से हम लोग उधारी में खरीद सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग उधारी में बेच भी सकते हैं, ठीक है। सर इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा डेट इज कॉल्ड टू होम, हाँ सुनना, गुड्स, गुड्स क्या है बेटा, सोल्ड। आए आए सुन ले ओए, बात सुन ले, इधर देख, सामने देख, बोर्ड पे देख, क्या, टू होम गुड्स सोल्ड इन क्रेडिट, इन क्या है बच्चे, क्रेडिट इज कॉल्ड, बड़े ध्यान सुनियो, बड़े ध्यान सुनियो, इज कॉल्ड क्या है, डेटर्स। अरे यार, जैसे उधारी से खरीदने वाले का नाम है, उसी प्रकार से उधारी में जिसको हम बेचेंगे उसका भी एक क्या है, नाम है, और उसका नाम क्या है मेरे बच्चे, डेटर्स। क्या नाम है उसका, दैट इज कॉल्ड डेटर्स। देखो इसमें क्या होता है मेरे बेटे, बता, इसमें क्या था मेरे बच्चे, इसमें था कि आपको पेमेंट करना, और इसमें क्या होगा, आपको पेमेंट रिसीव होगा, यानी कि हैव टू रिसीव। क्या यहाँ पे, हैव टू रिसीव, हैव टू क्या यहाँ पे, रिसीव, हैव टू रिसीव। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है आपको, बताओ, हैव टू क्या है बेटा, रिसीव, ठीक है, ठीक है, बात समझ नहीं आ रही है, चलो जी, क्लियर भाई। तो समझ आ गया, यानी कि एक में आपको पेमेंट करना होगा, एक में आपको पेमेंट रिसीव होगा। तो कितना तुम्हारे भाई ने कितनी मस्त ड्राइंग बनाई है, तुम्हारा भाई मस्त लिखता है, एक बात तो है, तुम्हारा भाई मस्त पढ़ाता है नहीं है। चलो आओ, आप तो ये कुछ हमने टर्म पढ़ ली, आप कुछ और टर्म पढ़ते हैं, आ जाओ आ जाओ, कुछ और टर्म समझते हैं, कुछ और टर्म, बढ़िया बढ़िया। सर इसमें हम कुछ और टर्म पढ़ेंगे, जैसे मेरे बच्चे अगर हम सीखने जाएं, समझे, तो हम पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा। भाई सब बड़े ध्यान सुनना, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, खर्चा। इसको हम बोलते हैं बेटा क्या, डेट इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर, को खर्चा कहेंगे, ये खर्चा, ध्यान सुनना। तो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, गुरु जी क्या होता है, पढ़े, अबे खर्चा तो होते होता है यार, कोई भी धंधा कर लो यार, कोई बिजनेस कर लो, हर एक धंधे में क्या होगा, आपको खर्चा मिलेगा मिलेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, पहले की अगर मैं बात करूँ मेरे बेटे, सबसे पहला खर्चा दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या है बच्चे, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू, मेरे बच्चे क्या है, एक्सपेंडिचर। या फिर इसका एक पैटर्न नेम हो रहा है, इसको हम लोग एक्सपेंसेस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, एक्सपेंसेस भी कहते हैं। आ जाओ चलो सर जी, क्या होता है एक्सपेंस, बड़े ध्यान सुनेंगे, इसे भी तुम्हारा भाई एकदम कलरफुल कर देगा होली की तरह। देखो, अगर मैं एक्सपेंसेस की बात करूं, कहता है गुरु जी कि इट इज इट हैज रैकरिंग नेचर। क्या है बेटा, रैकरिंग नेचर। ये रैकरिंग नेचर क्या होता है पहले तो समझते हैं। इट हैज मेरे बच्चे क्या, रैकरिंग नेचर, यानी कि ऐसे खर्चे जो क्या होंगे मेरे बच्चे, बार बार, क्या होंगे बेटा, बार बार। वो खर्चे जो क्या होंगे बच्चे, बार बार होंगे, क्या होंगे बेटा, बार बार, ठीक है ना, क्या होंगे, बार बार, ठीक है। ऐसे खर्चे जो क्या होंगे, बार बार होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्लस क्या क्या, दोज एक्सपेंसेस, बड़े ध्यान सुनना, क्या बोलता है, दोज एक्सपेंसेस, ठीक है, दोज एक्सपेंसेस विच, सुना आंसर, विच गिव्स, गिव्स क्या बेटा, बेनिफिट, क्या बेनिफिट, विच गिव्स क्या बेटा, बेनिफिट विद इन, विद इन क्या बेटा, 1 ईयर, विद इन क्या बेटा, 1 ईयर। ऐसे खर्चे जो आपको 1 साल के अंदर अंदर क्या देंगे, बेनिफिट देंगे, क्या करेंगे बच्चे, आपके रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाएंगे। क्या मेरी बात विपक्ष को क्लियर है, क्या विपक्ष मेरी बात को सुन पा रहा है, समझ पा रहा है, बताइए, बोलो बोलो, मुंह तो खोलो, क्लियर है, क्लियर है, चलो आगे आओ, ध्यान सुनना, आओ, जैसे आ जाओ, ऐसे कौन से खर्चे हैं जो बार बार होते हैं, यानी कि रेगुलर बेसिस पे होते हैं, बताओ। रिवेन्यू का मतलब है ऐसे खर्चा, ऐसा एक्सपेंडिचर
जो रिवेन्यू यानी इनकम, रिवेन्यू का मतलब पता है इनकम, यानी इनकम को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, डेली बेसिस पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे भी करते हैं, शॉर्ट टर्म बेसिस पे करते हैं। तो आ जाओ ऐसे खर्चे कौन कौन से। अगर मैं बात करूं सर, सैलरी पेड, हर महीने सैलरी पे करी जाती है ना, हर महीने क्या होती है, सैलरी पेड होती है। अगर मैं बात करूं मेरे अच्छे क्या यहाँ पे, वेजेस क्या आएगा बताओ, पेड क्या आएगा पे, वेजेस क्या आएगा, पेड आएगा। अगर मैं बात करूं मेरे अच्छे क्या आएगा पे, तो क्या आएगा, रेंट पेड, क्या आएगा पे, रेंट पेड आएगा, है नहीं है। अगर मेरे बच्चे बात करूं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड, ये हम लोग क्या करते हैं, हर महीने एक तरह से पे करते हैं, हर महीने हर साल बोलो। या फिर मैं बात करूं मेरे बच्चे क्या आएगा, इंश्योरेंस पेड, क्या बेटा, इंश्योरेंस क्या बेटा, पेड। अगर मेरे बच्चे पर बात करूं तो वाटर बिल पेड, क्या यहाँ पे, वाटर बिल क्या बेटा, पेड, है नहीं है। अगर मेरे बच्चे बात करूं तो यहाँ पर क्या आएगा, और भी बहुत सारे खर्चे, स्टेशनरी लिख लो यार, कतई कतई ढेर सारे खर्चे हैं। तो यानी कि ये बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपको बेटा क्या करना, डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे करने ही करने पड़ते हैं। तो इन खर्चों को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या मेरी बात क्लियर हुई है। तो ऐसा खर्चा जो आपको एक साल के अंदर बेनिफिट दे देगा, या फिर जिसका बेनिफिट एक साल के अंदर ले लोगे, डेट इज कॉल्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। किसके नाम पे, महाकाल के नाम पे। ठोको जी हाँ, दबा के ठोको, ठीक है भाई। आ जाओ नेक्स्ट, अब सुनो अगला। अगले खर्चे का नाम है डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या नाम है बेटा, डेट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। गुरुजी क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बड़े ध्यान सुनना, सुन रहे हो भाई ओए, तुम्हारे से कह रहा हूँ, बड़े ध्यान सुनना भाई, बड़े ध्यान से अपना ध्यान ज्ञान, किसी को मम्मी की याद आ रही है, पापा की याद आ रही है, किसी को दोस्त की, सहेली की, सहेली की याद आ रही है, सारी यादें छोड़ दो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट ऑन पांडा सर, मेरे ऊपर कॉन्सेंट्रेट करोगे, जिंदगी बना दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, ठीक है। तो अगले खर्चे का नाम क्या बेटा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और इसका भी एक पैट नेम है, इसका पैट नेम कैसा, इसका पैट नेम है दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड टेंजिबल असेट्स। फिक्स में क्या आएगा, टेंजिबल असेट्स, ठीक है, ठीक है। इसका खर्चे का नाम क्या है, फिक्स्ड क्या आएगा, टेंजिबल असेट्स। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड सेकंड नेम। चलो, तो बेटा देखो अब आ गया हो, अब ध्यान सुनो। फिक्स टेंजिबल असेट्स, तो बेटा ध्यान सुनो, फिक्स टेंजिबल असेट्स क्या होता है, ऐसी असेट्स विच कैन बी सीन, टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या बेटा, विच कैन बी सीन और टच, यानी जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, दैट इज कॉल्ड क्या बेटा, कैन बी, क्या है यहाँ पे, सीन, और मेरे बच्चे क्या है यहाँ पे, टच, जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ सर, क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मेरे बच्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि दोज एक्सपेंडिचर, बड़ा ध्यान सुनना, दोज क्या बच्चे एक्सपेंडिचर विच, विच क्या है बेटा, गिव्स बेनिफिट, विच क्या गिव्स, क्या बताओ, बेनिफिट, क्या है बेटा, मोर देन क्या है, 1 ईयर, ओ माय गॉड। या फिर आप इसको बोल सकते हो लॉन्ग टर्म पर्पस, क्या बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म बेसिस, क्या बोल सकते हो, लॉन्ग टर्म, ठीक है, ठीक है। अब ऐसे खर्चे कौन से होते हैं, आ जाओ भाई, बहुत सिंपल सिंपल है यार। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेटा क्या आएगा, हमारा फर्नीचर आएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या बेटा, हमारा बोलो क्या आएगा, प्लांट आ गया। अगर हम बात करें हमारा क्या गया, असेट्स आ गया, ओ असेट्स करो, बिल्डिंग आ गया, ठीक है, बिल्डिंग आ गया। अगर मेरे बच्चे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हमारा क्या गया, फैक्ट्री आ गया। अरे यार बहुत सारे यार, लॉन्ग टर्म बेसिस पे, यानी कि लंबे समय के असेट्स। आप सिंपल मीनिंग समझो, क्या लंबे समय की जितनी भी संपत्तियां होती है सर, वो सब किसमें आएंगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर में, ठीक है, ठीक है। तो भाई देखो, इसको इसको ना यहाँ पे अभी रोको, पूछो क्यों रोको, क्योंकि सर अगर मान लो एक दिन आपको दावत का कार्ड आ जाए और अचानक से आप दावत खाने चले जाओ और ठूस ठूस के खाते हो, भर, मैं भी करता था पहले ऐसे, ले गुलाब जामुन ले, छोले चावल ले, मटर पनीर, और फिर यहाँ तक भर ले, फिर अगले दिन उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, 10 लग जाते हैं। तो आज हम इसको यहाँ पे इसलिए रोकेंगे ताकि आपको 10 दिन लग जाए, आपको उल्टी ना हो जाए, क्योंकि हर एक चीज का शुरुआत में क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है। तो आपको क्या समझना पड़ेगा कि आज हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, फिर अगली क्लास में इसको हम कंटिन्यू करेंगे। और जिसको मजा आया, भाई साहब फटाफट से अपने आप को बैच के अंदर इनरोल करो, और महाकाल के नाम पे दबा के लाइक शॉट ठोको ठोको, ठीक है भाई। तो मिलेंगे किसमें अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए ठोको।